इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। जय जिनेन्द्र नमियूणवड्यमाणं परमपाणं जिणं तिसुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारिणयारिदं मीणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनिपुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज इस ग्रंथ में वर्णन कर रहे हैं मुनि महाराज कैसे होते हैं, मुनियों की चर्या किस प्रकार की होती है। आइए देखते हैं गाथा क्रमांक 100। देहादिषु अणुरता विषयासक्ता कसाय संयुक्ता आदसहावे सुत्ता तेसाहु सम्परिचत्ता। बोलिए देहादिषु अणुरता विषयासक्ता कसाय संयुक्ता आदसहावे सुत्ता तेसाहु सम्परिचत्ता। शब्दार्थ देखिए। देहादिषु अणुरता, देह आदिषु शरीर आदि में जो अनुरक्त रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। आदि से तात्पर्य अन्य पर पदार्थ, धन संपत्ति, वैभव, पुत्र मित्र, इन सब में। भले ही यहाँ साधु का विशेषण है, लेकिन पूर्व पर्याय अर्थात गृहस्थ की अपेक्षा से अगर पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, उनमें जो उनको यहाँ पर आदि के रूप में लिया है। तो देह आदि में अर्थात शरीर आदि में जो अनुरक्त हैं, शरीर की चिंता करते हैं, शरीर के दर्द होने पर थोड़ा सा हेडेक हुआ, थोड़ा सा कुछ पेट दर्द हुआ और तुरंत कोई दवाई लेने की भावना रखते हैं, शरीर को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होने देते, उसी को रचाने पचाने में पुष्ट करने में लगे हैं, वे कहलाते हैं देह में अनुरक्त। दूसरा विशेषण दे रहे हैं विषयासक्ता, विषय आसक्ता। विषय माने पंचेंद्रिय के जो विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों में जो लगे हुए हैं, आसक्त है। गर्मी लगती है तो उसको सहन नहीं करते, बोलते हैं मुझे तो एसी चाहिए, मुझे तो कूलर चाहिए। भूख लगती है या अंतराय आ गया या कुछ भोजन स्पेशल विशेष करने की इच्छा है तो शावक को कह देते हैं। तो फिर रसना इंद्रिय पर विजय कैसे हुई? तो ये कहलाते हैं विषयासक्ता, जो पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त हैं, लगे हुए हैं। तीसरी बात कह रहे हैं कषाय संयुक्ता। क्रोध, मान, माया, लोभ, जो 4 प्रकार की ये मुख्य कषाय कही गई है, इनसे जो युक्त होते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, अहंकार देखो तो बहुत सारा है, छल कपट भी करते हैं, परिग्रह रखते हैं, मोबाइल आदि रखते हैं और दुनिया के सामने बिल्कुल अच्छे दिखते हैं, ये मायाचारी हुई। वस्तुओं को ग्रहण करने का भाव रहता है, लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपने घर वालों को भिजवाने का भाव रहता है, लोभ कषाय है। ऐसे कषाय से जो युक्त होते हैं। और फिर आगे कह रहे हैं महत्वपूर्ण बात, आद सहावे सुत्ता, जो आत्मा के स्वभाव में सुप्त हैं,
शयन किए हुए हैं, सो रहे हैं, जो आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए उद्यत नहीं है, जागृत नहीं है, कोशिश नहीं कर रहे हैं, आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के प्रति जिनकी कोई दृष्टि नहीं है, बस सोए हुए हैं। यहाँ सोए हुए से तात्पर्य शयन करने वाला सोना नहीं, आत्म स्वभाव को प्राप्त करने में जो सोए हुए, मतलब उस तरफ उनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है कि मुझे आत्म स्वभाव को प्राप्त करना है, वो तो बस पर पदार्थों में ही उलझे हुए हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं ते साहू, साहू शब्द का प्रयोग किया, वे साधु कैसे हैं? सम परिचत्ता, सम्यक्त से भी परित्यक्त हैं, अर्थात रहित हैं, दूर है। उन साधुओं के सम्यक दर्शन भी नहीं है, और जब सम्यक दर्शन नहीं तो फिर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तो होने का सवाल ही नहीं। इसलिए भले ही वो वेश से मात्र नग्न हैं, दिगंबर हैं, बाहर से दिख रहे हैं, साधु के वेश में हैं, लेकिन अगर ऐसे हैं, शरीर के प्रति अनुरक्त हैं, कषायों से सहित है, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगे हुए हैं, आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की जिनकी कोई कोशिश नहीं है, पर पदार्थों में ही उलझे हुए हैं, अपने धन वैभव या शादी की प्राप्ति में ही जिनका परिणाम लगा हुआ रहता है, उपयोग लगा रहता है, ऐसे वे भले ही साधु हैं लेकिन वे सच्चे साधु नहीं हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं वे तो सम्यक्त से भी रहित हैं। भैया जी, आत्म स्वभाव में सोए हुए से क्या तात्पर्य है? आत्म स्वभाव में सोए हुए होने से तात्पर्य है आत्मा के स्वभाव को नहीं जानना। मेरी आत्मा का क्या स्वभाव है? मेरे आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। मैं क्यों राग द्वेष कर रहा हूँ? मैं क्यों पर पदार्थों में उलझा हुआ हूँ? इस तरह का उनका भाव नहीं आता। जैसे सोया हुआ व्यक्ति जागृत अवस्था में जो क्रिया कर सकता है, क्या सुप्त अवस्था में कर पाता है? क्या नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से जिन्हें आत्मा की कोई चिंता नहीं है, बस शरीर दिख रहा है, शरीर के अलावा अन्य पर पदार्थ दिख रहे हैं, बड़ा लंबा चौड़ा पांडाल हो, मेरे प्रवचन में बहुत सारे भक्त आए, मेरा शरीर दिखने में बहुत सुंदर हो, अपने शरीर को सजाने संवारने में लगे हुए हैं, अपने उपकरणों को, आगे आचार्य महाराज कहेंगे, जो उपकरणों के प्रति राग करते हैं, उपकरणों को सजाने संवारने में उनकी चिंता करते हैं, और उसके अलावा अपने आप की प्रसिद्धि के लिए जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं, करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है आत्मा के अलावा अन्य पर पदार्थों में जो उलझे हुए हैं, आत्मा को प्राप्त करने के लिए, शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए जो किंचित मात्र भी प्रयास नहीं कर रहे हैं, वे कहलाते हैं आत्म स्वभाव में सोए हुए। मुनि बनने का लक्ष्य क्या है? मुनि क्यों बने हैं? मुनि बनने का एकमात्र लक्ष्य है आत्म कल्याण करना। मेरी आत्मा का कल्याण हो, मेरी आत्मा के माध्यम से इस मनुष्य पर्याय को मैंने प्राप्त किया है, उस मनुष्य पर्याय का मैं उपयोग करूं, साधना करूं, ताकि मैं अजर अमर मोक्ष पद को प्राप्त कर सकूं। ये एकमात्र उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को भूल करके यदि अन्य चीज़ों में लग गए तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ये तो गृहस्थ में भी था, फिर मुनि बनने से फ़ायदा क्या हुआ? ऐसे मुनि बनने से फायदा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वे तो सम्यक्त से रहित कहलाएंगे। इसीलिए आचार्य महाराज अब अगली गाथा में हमें कह रहे हैं जो साधु होकर के भी अगर धन धान्य को इकट्ठा करने में, आरंभ में पाप में लगे हुए हैं, तो वे सच्चे साधु नहीं, वे तो जैन धर्म के विराधक हैं। आइए देखते हैं अगली गाथा। आरंभे धन धन्ने, आरंभे धन धन्ने, उवयर्णे कंखियातः सूया, उवयर्णे कंखियातः सूया, वयगुणशील विहीणा, वयगुणशील विहीणा, कसाय कलह पिया मुहरा, कसाय कलह पिया मुहरा। बोलिए आरंभे धन धन्ने, उवयर्णे कंखियातः सूया, वयगुणशील विहीणा, कसाय कलह पिया मुहरा। यहाँ ये दो गाथाएं युगल गाथाएं हैं, जुड़ी हुई है, और दूसरी गाथा जो हम अगली कक्षा में कल पढ़ेंगे उसमें अंतिम में चरण में दिया हुआ है जिणधम्म विराहया,
जिन धर्म के विराधक, जैन धर्म के विराधक कौन से साधु होते हैं जिनमें ये दुर्गुण पाए जाते हैं? देखिए जरा शब्दार्थ। जो साधु होकर, मुनि होकर भी आरंभे धन धम्मे, आरंभ में अर्थात हिंसा में, हिंसा के कार्यों में, धन धन्य धन संपत्ति में और धान्य में, गेहूं, जो चना, जवार आदि जो फसल है उसको हम कहते हैं धान्य, और रुपए पैसा आदि जो है ये कहलाता है धन। तो जो धन और धान्य में, आरंभ अर्थात हिंसा की क्रियाओं में, और उवयरणे कंखिया, उवयरणे अर्थात उपकरणों में, जो आगम में लिखा है साधु के पास पिच्छी, कमंडलू और शास्त्र होना चाहिए, उपकरण हैं उनके, उन उपकरणों में भी कंखिया आकांक्षा रखते हैं। उपकरण से तात्पर्य और ऐसे साधन, ऐसे वस्तुएं जो उनकी साधना में निमित्त बन रहे हों। जैसे कि मुनि महाराज के अगर दिखने में दृष्टि कुछ कमज़ोर हो गई तो वो चश्मा तो रखेंगे, तभी तो स्वाध्याय करेंगे, तभी तो आहार में देख पाएंगे, शोध पाएंगे, चलने में ज़मीन देख पाएंगे। लेकिन उन उपकरणों में मुझे स्पेशल चाहिए, मुझे गोल्ड का चाहिए, मेरे डायमंड लगा हुआ होना चाहिए, और मुझे इतने चाहिए, आहार का अलग, विहार का अलग, पढ़ने का अलग, ऐसे उनमें आकांक्षा रखते हैं। तहा और साथ में तथा कैसे होते हैं? असूया, तहा सूया, संधि विच्छेद करेंगे, तहा असूया, तहा मतलब तथा, असूया अर्थात ईर्ष्या से युक्त होते हैं। खुद की साधना में कुछ कमी रह गई, अन्य किसी की बहुत प्रशंसा हो रही है तो उससे जेलस करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। ऐसे दूसरों की वृद्धि को, उन्नति और विकास को देख करके जिनके अंदर जलन भाव होता है, ईर्ष्यालु होते हैं। और वय गुणशील विहीणा, व्रत गुण और शील से रहित होते हैं। व्रतों का पालन नहीं करते, मूल गुण का पालन नहीं करते, शील का पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, इनसे जो रहित होते हैं। कसाय कलह पिया, कसाय प्रिय होते हैं, निरंतर गुस्सा करने में, मान करने में, अहंकार करने में, मायाचारी लोभ में ही रत रहते हैं, वही उन्हें अच्छा लगता है। और साथ में कह रहे हैं कलह पिया अर्थात कलह प्रिय होते हैं, लड़ाई झगड़े में करने वाले और कराने वाले होते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाले से चाहे लड़ना पड़े, बहस करना पड़े, उसमें जो लगे हुए रहते हैं। और मुहरा अर्थात मुखर होते हैं, मुखर माने वाचाल, जबरदस्ती बोलने वाले होते हैं। ऐसे जो होते हैं ये सब जिन धर्म के विराधक साधु कहलाते हैं। क्योंकि अगली गाथा में हम कल पढ़ेंगे ये जिन धर्म के विराधक साधुओं की चर्चा है। जो साधु होकर के भी ऐसे करेंगे तो सोचिए जैन धर्म की हानि ही होगी, अप्रभावना ही होगी, जैन धर्म उन्नति पे थोड़ी ना बढ़ेगा। इसलिए इस गाथा में आचार्य महाराज कह रहे हैं ये साधु का कर्तव्य नहीं है। जितनी भी बातें यहाँ लिखी है, धन धान्य में आकांक्षा करना, आरंभ हिंसा की क्रियाओं में लगना, उपकरणों में आकांक्षा इच्छा रखना, इसके अलावा ईर्ष्या करना, व्रत गुण और शील का पालन नहीं करना, कलह और कषाय प्रिय होना और मुखर अर्थात वाचाल होना, ये सब साधु के दुर्गुण हैं। साधु मुनि महाराज को इनसे रहित होना चाहिए। लेकिन अगर कोई इनसे सहित होते हैं तो फिर वो सच्चे साधु की कोटि में नहीं आते। भैया जी, वर्तमान में हम देखते हैं कि कुछ साधु अपने पास में परिग्रह रखते हैं, तो क्या वे साधु की श्रेणी में आते हैं? यहाँ आचार्य कुंद महाराज यही तो कह रहे हैं। जो अपने पास में धन संपत्ति वैभव परिग्रह रखते हैं वो जिणधम्म विराहया साहू, जिन धर्म के विराधक साधु हैं। और क्या जिन धर्म की विराधना करने वाले, जैन धर्म का अपमान करने वाले, धर्म का चोला पहन करके और उसको निम्न करने वाले सच्चे साधु हो सकते हैं क्या? कैसे हम उन्हें साधु की कोटि में कहेंगे? सिर्फ बाहरी वेश दिगंबर होने से काम नहीं चलेगा। आप स्वयं विचार करें। हम जब शास्त्र स्वाध्याय करते हैं तो यही तो बात अपन समझ रहे हैं। जहाँ एक तरफ आचार्य कुंद महाराज ने दिगंबर साधु को त्रैलोक्य पूज्य बताया, तीनों लोकों में सभी के द्वारा जो वंदित है, पूजित है, ऐसे वो साधु होकर के भी यदि अपने पास में परिग्रह रखते हैं। अभी गाथा जो हमने पढ़ी उसमें यही तो पढ़ा हमने, धन धान्य में जो आसक्ति रखते हैं,
परिग्रह में लगे हुए हैं, उसको इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ऐसे साधु सच्चे साधु नहीं हैं। वे सिर्फ वेश से साधु हैं, उनको आचार्यों ने सच्चे साधु नहीं कहा। उस वेश के साथ में उस पूर्ण परिग्रह का भी त्याग होना चाहिए, पांचों पापों का भी त्याग होना चाहिए, व्रत गुण और शील से सहित होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए, अगर कोई मुनि होकर महाव्रत का पालन नहीं करे, पंखा कूलर एसी का उपयोग करे, तो अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? अगर कोई अपने पास में रुपए पैसे रखते हैं, अपना बैंक बैलेंस रखते हैं, तो उनका अपरिग्रह महाव्रत कैसे पलेगा? सोचिए, अचौर्य महाव्रत कैसे पलेगा? अगर कोई साधु होकर के अपने मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके पास में सब कुछ परिग्रह है, तो फिर उनका परिग्रह है तो वो साधु कैसे हुए? अगर वो एसी कूलर का उपयोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ स्पर्शन इंद्रिय विजय कैसे हुई? ये तो मूल गुण है ना। और मूल गुण का ही अगर पालन नहीं हुआ तो फिर वही बात आ जाएगी जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि मूल गुण होना जरूरी है, उत्तर गुणों का पालन भले हो या नहीं हो, वो आगे की बात है। लेकिन जैसे मूल माने जड़, जड़ के बिना वृक्ष नहीं रह सकता, ऐसे ही मूल गुणों के बिना कोई साधु या श्रावक भी नहीं हो सकता। जैसे साधु अगर 28 मूल गुणों का पालन नहीं करें तो वो सच्चे साधु नहीं, ऐसे अगर श्रावक अपने 8 मूल गुणों का पालन नहीं करे तो वो श्रावक भी नहीं। इसलिए यहाँ सच्चे साधु का स्वरूप हमको समझना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने जो 2 गाथाएं पढ़ी, आचार्य महाराज का इन गाथाओं का उद्देश्य यही है ताकि हम सच्चे साधु की पहचान करें। हम स्वयं भी जब भविष्य में उस साधु पद को प्राप्त करेंगे तो हम इन दुर्गुणों से रहित हों, और जो वर्तमान में साधु हैं उनमें कहीं ये दुर्गुण तो नहीं, उनमें कहीं ये कमियां तो नहीं, इसको हमें देख करके सच्चे साधु पर श्रद्धान करना चाहिए। यही हमारा कर्तव्य है। हम सब सच्चे साधु को नमन करें और अपने आप के पर्याय को सच्चे साधु के रूप में भविष्य में स्थापित करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रमण संस्कृति पाठशाला के प्रेरणा स्रोत एवं मार्गदर्शन स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की पुण्य स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन,